हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 जो है हम लोग का रैशनल नंबर्स। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है हम लोग का एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1A, C, D, E इन बचे हुए एक्सरसाइजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करना। पहले पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का वो कह रहा है कि सबट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, जो कि बिल्कुल ही फॉल्स है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग का कह रहा है टू सबट्रैक्ट CD फ्रॉम AB वी एड एडिटिव इनवर्स ऑफ AB टू CD। ये भी हम लोग का रूल फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि जीरो जो है वो खुद का एडिटिव इनवर्स है, जो कि ट्रू है, क्योंकि अगर हम लोग जीरो के आगे माइनस साइन भी लगा देते तो भी वो रहेगा जीरो ही। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हम लोग, तो कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन में कि -21 और -30 का जो एडिटिव इनवर्स है वो हम लोग का -21/30 है, जो कि सही है, क्योंकि हम लोग 21 के आगे का माइनस साइन और 30 का माइनस साइन कैंसिल आउट कर देंगे और इसको फिर एडिटिव इनवर्स बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कि हम लोग को आउटपुट दे देगा -21/30, इसलिए ये हम लोग का ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि जब 3 से ज्यादा नंबर हम लोग रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग उसको किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं, जो कि हम लोग का फॉल्स है, क्योंकि अभी हम लोग देखिए कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को एडिशन करना है। तो बाकी एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग ब्लैंक स्लाइड के ऊपर समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद अपने सॉल्यूशन स्लाइड्स में समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है वो दिया है 3/7 एंड 2/7। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1A में भी देखे हैं कि जब भी हम लोग का बेस सेम दिया रहता है तो हम लोग बेस लिखते हैं और जो भी ऊपर का नंबर दिया उसमें जो भी हम लोग को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना उसका साइन लगा के सॉल्व कर देते हैं। बेस सेम है इसलिए इसका एलसीएम 7 आएगा। ये 3 + 2 हम लोग को दे देगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 5/7। वहीं पे जो हम लोग का 2 का 6th क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखेंगे तो बेस हम लोग का अलग है। ऊपर से देखिए यहाँ पे तो 9 के नीचे जो 7 है वो हम लोग का नेगेटिव है। तो रैशनल नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने से पहले रैशनल नंबर के फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो इसको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का -9/7, कि अगर आप लोग इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ऊपर चल जाएगा। अब हम लोग 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, जो कि हम लोग को मिल जाएगा 14। इसके बाद हम लोग वही अपना फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं कि ये हम लोग चेक करेंगे ये 14 इस 14 में कितनी बार में चल जाता है, 1 बार में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 इंटू इसका जो भी न्यूमरेटर होता है वो मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरीके से कि 7 गेट से 14 जाता है 2 टाइम्स में, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू -9। अब हम लोग इसको नॉर्मली अपना मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 13, और जब हम लोग का -9 पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये हम लोग को दे देगा -18 और अपॉन में हम लोग का 14, जिसको हम लोग फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का -5/14 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को जब भी ऐड करना है या नॉर्मली रैशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, अपना एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो उससे कितने टाइम्स में जा रहा, और उसके बाद जो भी उसका न्यूमरेटर रहेगा उससे उतना टाइम मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 7 और 7 दोनों दिया था, तो इसका एलसीएम मिल जाएगा 7। जब 7 मिल गया तो ऊपर का न्यूमरेटर डायरेक्टली प्लस हो जाता है, तो ये दे देगा हम लोग को 5/7। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को भी हम लोग सॉल्व किए हैं। हम लोग का दोनों में डिनोमिनेटर सेम दिया था 13, तो एलसीएम आ जाएगा 13। जब बेस सेम है सबका तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, तो -11 और +9 हम लोग को दे देगा -2/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड को। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग का अलग है, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा 30। जिस किसी को भी एलसीएम लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ ले, हम वहां पे समझा देंगे एलसीएम कैसे निकल रहा है। इसका एलसीएम 30 आ गया। फिर हम लोग चेक किए कि जो हम लोग का 6 है, 6 के टेबल में 30 आता है 5 टाइम्स में, तो ये 5 इंटू -1 हो गया, जो कि इसका न्यूमरेटर था। सेम इसी तरीके से 10 जो है वो 30 पे आता है 3 टाइम्स में, तो ये 3 इंटू 3 हो गया, जिसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का -5 + 9/30 बना, जिसको फर्दर सॉल्व किए तो 2/15 हम लोग का ऐसा आंसर आ गया। 2 का फोर्थ भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा कि डिनोमिनेटर अलग है, तो हम लोग एलसीएम लिए, जो कि हम लोग को मिल गया 36 हम लोग को इसका एलसीएम मिल गया। तो चेक करेंगे कितने टाइम्स में आता है, जैसे कि 12 में आएगा वो 3 टाइम्स में, 18 में आएगा 2 टाइम्स में। फिर उसके रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग का कुछ इक्वेशन बना -15 -14/36, जिसको सॉल्व किए तो हम लोग का -29/36 इसका ऐसा आंसर आ गया। 2 का फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा कि दोनों डिनोमिनेटर अलग हैं, तो हम लोग इसका एलसीएम लिए, जो कि मिला हम लोग को 75 मिला। तो हम लोग चेक किए किस डिनोमिनेटर से वो कितने टाइम्स में जा रहा है और उससे उतना उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि हम लोग को दे दिया 30 -21 और ये अपॉन का 75 जो एलसीएम था, जिसको सॉल्व किए तो 9/75 बना, जिसको 3 से कट कर दिए तो हम लोग का 3/25 इसका ऐसा आंसर आ गया। 6 अभी हम लोग देख के आए हैं अपने एक्सप्लेनेशन स्लाइड पे कि कैसे सॉल्व होगा। पहले देखिए हम लोग जो माइनस का साइन 7 के साथ लगा था उसको 9 के साथ लगा दिए। फिर उसके बाद 14 7 का एलसीएम लिया तो एलसीएम मिल गया 14 मिला, तो फैक्टराइज किया कि इसके कितने बार में जाएगा और उतना वही उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हम लोग को दे दिया 13 -18/4, जिससे हम लोग का इसका आंसर आ गया -5/14। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसमें एक स्टेप हम लोग को और इंक्रीज हो गया कि जो भी हम लोग को नंबर दिया वो इम्प्रॉपर में दिया, जिसको हम लोग पहले प्रॉपर में बना देंगे, तो ये हो गया हम लोग का 15/4 और 13/3। इसके बाद 4 और 3 का एलसीएम लिए तो मिल गया हम लोग को 12।
तो 12, फिर 12 4 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू 15 हो गया, और 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, तो ये 4 इंटू 13 हो गया। जिसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग को मिल गया 97/12, जिसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 8 होल 1/12 इसका आंसर आ गया। 2 का 8 भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा कि पहले जो हम लोग को इम्प्रॉपर में हम लोग उसको प्रॉपर में बनाया, तो ये हो गया हम लोग का 19/7 और 3/14। अब यहाँ पे देखिए ये 3 का माइनस साइन और 14 का माइनस साइन आपस में कैंसिल हो गया है, हम लोग का फिर नॉर्मली बन गया है 3/14। इसका एलसीएम हम लोग लिए तो 14 आ गया, 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स में आता है, तो ये 2 इंटू 19 हो गया, और 14 1 14 होता है, तो ये 3 इंटू 1 हो गया। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 2 होल 13/14 इसका ऐसा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कह रहा है सिंप्लीफाई। तो जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। इवन हम लोग का एक्सरसाइज 1 भी पूरा ही उसी मेथड से सॉल्व होगा कि हम लोग पहले एलसीएम लेंगे, फिर चेक करेंगे कितने से आ रहा, उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मेथड को सीखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसकी हेल्प से ही आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कुछ ये दिया है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबका डिनोमिनेटर अलग है। हम लोग सबका एलसीएम लिया जो कि मिल गया हम लोग को 36। फिर चेक किए कि 6 के टेबल में 36 आता है 6 टाइम्स में, तो ये 6 इंटू 5 हो गया। 18 के टेबल में 36 आता है हम लोग का 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 7 हो गया। सेम 12 के टेबल में 36 आता है 3 टाइम्स में, तो ये 3 इंटू -11 हो गया। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई किए 6 5 हम लोग को दे दिया 30, 2 इंटू 7 दे दिया 14 हम लोग को, और 3 इंटू -11 दे देगा -33। जिसको फिर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 11/36 ऐसे इसका आंसर मिल गया। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा कि पहले सबका डिनोमिनेटर अलग, तो हम लोग एलसीएम लिए 150, फिर चेक करेंगे किससे कितनी बार में जा रहा है और उतना ही उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोग को दे देगा 70 -54 -45/150। जिसको फिर फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का -29/150 इसका ऐसा आंसर आ गया। जिस किसी को भी ये इस स्टेप्स में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एलसीएम के बाद हम लोग कैसे फैक्टराइज करें या कैसे चेक करें कितने से कितना जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो हम वहां पे इसको आप लोग को और ब्रीफ में इसको समझा देंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में देखेंगे हम लोग को कुछ का क्वेश्चन का पार्ट जो दिया है वो इम्प्रॉपर में दिया है, तो उसको हम लोग पहले प्रॉपर में बना देंगे, तो हम लोग का कुछ क्वेश्चन ये बन के तैयार होगा। फिर इसमें हम लोग देखेंगे सबका हम लोग का बेस अलग है या डिनोमिनेटर अलग है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे जो कि मिल जाएगा हम लोग को 6। फिर हम लोग चेक करेंगे 3 से 6 जाता है 2 टाइम्स में, तो ये 2 इंटू -2 हो गया, ये हम लोग का 1 इंटू 11 हो गया, और ये हम लोग का 3 इंटू -3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया हम लोग तो हम लोग का 1/3 इसका ऐसा आंसर आ गया। थर्ड का फोर्थ भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन इसमें हम लोग को एक टर्म जो दिया वो ब्रैकेट में दिया है, तो हम लोग 4 होल 1/5 को प्रॉपर में चेंज किए तो ये हम लोग को मिल गया 21/5। -5 होल 3/10 को हम लोग प्रॉपर में सॉल्व किए तो ये हम लोग को दे देगा -53/10, और इस ब्रैकेट के बाहर जो साइन लगा है वो प्लस का लगा है, तो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो हम लोग को दे देगा माइनस, और ये जो हम लोग का डाटा है था वो सेम एज इट इज आता है। फिर 1 होल 1/2 को प्रॉपर में चेंज किए तो ये मिल गया हम लोग को 3/2। इसका एलसीएम हम लोग लिए तो मिल गया 10। फिर वही बाकी क्वेश्चंस की तरह इसको भी हम लोग अपना सिंप्लीफाई किए, फिर हम लोग को मिल जाएगा 42 -53 -15। इसको सॉल्व किए तो हम लोग का 2/5 इसका ऐसा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। तो ये सॉल्व बिल्कुल होगा जैसे हम लोग अभी अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। इसमें ये है कि हम लोग एलएचएस को एलएचएस टर्म्स में सॉल्व करना और आरएचएस को आरएचएस में सॉल्व करके बाद में दोनों को इक्वली प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अपने एलएचएस को, तो एलएचएस हम लोग का ये इतना टर्म हो जाएगा। हम लोग 4 और 5 का एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों बेस अलग है, तो ये एलसीएम हम लोग को मिल जाएगा कुछ 20। फिर हम लोग चेक करेंगे कि 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स में, फिर वो 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर्स अपने, तो वो दे देगा हम लोग को 15। फिर हम लोग चेक करें तो 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स में, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4 इंटू -2। जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 7/20 बन जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग अपने आरएचएस को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग का -2/5 + 3/4, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम हम लोग को मिल जाएगा 20। फिर हम लोग चेक किए तो 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स में, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4 इंटू -2। फिर प्लस का साइन 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 इंटू 3। जिसको हम लोग सॉल्व किए तो ये भी हम लोग का कुछ बन जाएगा 7/20। तो हम लोग देख लिए कि एलएचएस हम लोग का इक्वल है आरएचएस के, इसका मतलब ये हम लोग का हो गया क्या वेरीफाइड। तो हम लोग को बस यही वेरीफाई करना है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है कि नहीं। जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा, बस इसमें जो डिफरेंस है वो ये हो जा रहा है कि हम लोग अपने एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे और आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे। और ये रहा इसका सॉल्यूशन, कि इसके सॉल्यूशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि पहले हम लोग अपने एलएचएस को एलएचएस डाल के जो भी एलएचएस में टर्म्स है उनको लिखेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम लेंगे 20, फिर अपना नॉर्मली चेक करेंगे किससे कितना जा रहा है, फिर उससे उतने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम लोग को मिल जाएगा 15 - 8/20। जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 7/20 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अपने आरएचएस के लिए करेंगे, आरएचएस का हेडिंग डाल के अपने आरएचएस टर्म्स को लिखेंगे, फिर 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा 20। फिर अपने टर्म्स को चेक करेंगे कौन कितने टाइम्स में जा रहा है और टर्म्स को लिख देंगे, जो कि हम लोग का बन जाएगा -8 + 15/20। जिसको फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का आ जाएगा 7/20। फिर हम लोग देखें कि एलएचएस हम लोग का इक्वल है आरएचएस, इसका मतलब हम लोग का जो भी क्वेश्चन था वो वेरीफाई हो गया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ है 4th का। इसमें भी हम लोग एलएचएस का हेडिंग डाल के अपने सारे एलएचएस वाले टर्म्स को नोट करें, फिर देखें कि इसका बेस अलग है तो एलसीएम लिया जो कि मिला 8। 4 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू -3 हो गया, और 8 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है तो ये 1 इंटू -7 हो गया। जिसको फिर हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का -13/8 मिल गया।
इसी तरीके से RHS के लिए हम लोग अपने RHS टर्म्स को लिखे, इसका एलसीएम लिए तो 8 मिल गया। फिर जो भी हम लोग का इक्वेशन बना उसको फॉर्म करके सॉल्व किए तो हम लोग का -13/8 आ गया। हम लोग देखे कि हम लोग का जो भी LHS है वो RHS के इक्वल है, इसका मतलब हम लोग का सॉल्यूशन वेरीफाइड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट थर्ड को। तो पार्ट थर्ड में आप लोग देखेंगे हम लोग को दो जो टर्म दिया है वो हम लोग का सिंगल वाला टर्म है, वो फ्रैक्शन में नहीं है। तो पहले हम लोग अपने LHS को लिख देंगे जो -8 + 11/12 बनेगा, और हम लोग को पता है कि हम लोग डिनोमिनेटर में 1 खुद से ले सकते हैं, जो कि मतलब लगा रहता है हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1, लेकिन उसको दिखाना जरूरी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे। फिर 1 और 12 कैल्शियम लेंगे तो 12 मिल जाएगा। अब 1 के टेबल में 12 आता है 12 टाइम्स में, तो ये 12 × -8 हो गया, और 12 के टेबल में 12 आता है 1 टाइम्स में, तो ये 1 × हम लोग का 11 हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो हम लोग का 85/8 आ गया। सेम इसी तरीके से हम लोग RHS के लिए अपने RHS वाले टर्म्स को नोट करेंगे, और यहाँ पे भी -8 के नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे। डिनोमिनेटर में 1 लेने के बाद एलसीएम लेंगे जो कि मिल जाएगा 12, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हम लोग का 85/8 आ जाएगा। फिर हम लोग चेक किए कि हम लोग का LHS इक्वल हो गया RHS के लिए, इसका मतलब हम लोग का क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। इफ यू ऑल्सो वांट टू बिकम टॉप सब्सक्राइबर ऑफ द अपकमिंग वीडियो, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड डू अ कमेंट। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हम लोग का वेरीफाइड दैट। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, इसमें भी हम लोग LHS और RHS टर्म्स को अलग अलग करके लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो पहले पार्ट के लिए हम लोग ले लिए अपना LHS में जो भी हम लोग का इतना डाटा था इक्वल टू के LHS साइड में उन सबको लिख लिए हैं। लिखने के बाद हम लोग देखे सबका बेस सेम है 888। सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो हम लोग ब्रैकेट के लिए 8 लिख दिए, तो -5 + 9 हो गया। जब भी बेस सेम रहता है या जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम लोग न्यूमरेटर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस या माइनस जो भी दिया रहता है वो कर देते हैं। फिर जब ये सॉल्व हो गया तो हम लोग ब्रैकेट साइन हटा दिए, तो देखेंगे जो बाहर वाला टर्म है उसका भी हम लोग का बेस 8 है, तो हम लोग अपना फिर बेस 8 लिख लिए या डिनोमिनेटर समझिए 8 लिख लिए, और जो भी टर्म्स फॉर्म हो रहे थे 4 + 13 की -5 + 9 हम लोग को दे देगा 4, और फिर ये हो जाएगा हम लोग का 4 + 13, जिसको सॉल्व किए हम लोग तो 17/8 आ गया। सेम इसी तरीके से हम लोग अपना RHS को सॉल्व किए। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किए तो डिनोमिनेटर हम लोग का 8 था तो डायरेक्ट 8 लिख दिया, और 9 + 13 हो गया, और बाहर वाले टर्म को सेम एज इट इज लिख दिए। फिर उसके बाद आपकी बाहर वाले टर्म के साथ किए तो हम लोग का बेस फिर 8 आ गया, और ये -5 + 22 हो गया, जो कि हम लोग को दे दिया 17/8। अब हम लोग चेक किए तो हम लोग का LHS इक्वल हो गया RHS, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हम लोग का वेरीफाई हो गया। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। तो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कुछ ये है हम लोग का, तो इसको भी हम लोग नॉर्मली LHS डाल के अपने सारे क्वेश्चन का जो भी डाटा LHS में था उसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट करने के बाद हम लोग देखें ब्रैकेट के अंदर आपकी हम लोग का दोनों का बेस अलग अलग है, तो इसका एलसीएम लिए 10। एलसीएम 10 लेने के बाद चेक किए 5 से 10 जाता है 2 टाइम्स में, तो 2 × -3 हो गया, और ये हम लोग का 1 × 7 हो गया, जिसको सॉल्व किया हम लोग तो -6 + 7/10 बना, जो कि हम लोग को आगे दे देगा 1/10। और यहाँ पे है हम लोग का -20। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन में देख के आए थे जब हम लोग का नॉर्मल एक नंबर दिया है तो हम लोग उसके डिनोमिनेटर में 1 खुद से ले सकते हैं, तो 1 खुद से लिए तो इसका एलसीएम हम लोग को मिल गया 10। चेक किया 1 से 10 आता है 10 टाइम्स में, तो 10 × -20 हो गया, और ये हम लोग का 1 × 1 हो गया। इसको सॉल्व किया तो हम लोग का -199/10 आ गया। इसी तरीके से इसका RHS सॉल्व होगा। इसमें ब्रैकेट के अंदर ही -20 है, तो ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 मिल जाएगा, तो 1 5 के टेबल में 5 टाइम्स में आएगा, तो 5 × -20 हो गया, और ये हम लोग का 1 × -3 हो गया, और बाहर का 7/10 सेम एज इट इज आ गया। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये हम लोग को दे देगा -103/5, और बाहर का 7/10 सेम एज इट इज। 5 और 10 का एलसीएम लिए तो एलसीएम मिल गया 10, जो कि हम लोग का दे देगा इक्वेशन 2 × हम लोग का 103 + 7, जिसको सॉल्व किए तो मिल गया -199/10। चेक किए तो हम लोग का LHS RHS की इक्वल आ रहा था, तो हम लोग का क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट होता है हम लोग का इस एक्सरसाइज का। इसमें हम लोग को एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स मतलब ये होता है कि हम लोग उसके न्यूमरेटर के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, या फिर उस पूरे इक्वेशन को समझिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें। जैसे कि 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है 2/3, तो 2/3 में जब हम लोग माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/3। 6 के सेकंड में हम लोग का दिया है 0, तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करिए या ना करिए, वो जो भी रहेगा हम लोग का हरदम रहेगा 0 ही। देखते हैं 6 के थर्ड क्वेश्चन को अपने। तो 6 के थर्ड क्वेश्चन में हम लोग का दिया -15/11 -11, तो ये 15 का माइनस साइन और 11 का माइनस साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हम लोग का बन जाएगा 15/11। और इसको एडिटिव इनवर्स के लिए जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा हम लोग का -15/11। 6 के फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे देखिए बस माइनस साइन जो लगा है वो हम लोग का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं है, तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसको जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इस ब्रैकेट वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग को दे देगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हम लोग का 16/23। 6 के फिफ्थ को देखेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग का डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो हम लोग को पता है कि रैशनल नंबर के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर के माइनस साइन को न्यूमरेटर में डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो पहले तो हम लोग वो कर लिए कि डिनोमिनेटर के माइनस साइन को न्यूमरेटर में लगा दिए, फिर एडिटिव इनवर्स के लिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया और बन गया पॉजिटिव, तो हम लोग का जो भी आंसर आया वो पॉजिटिव हो गया।
अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हम लोग को अरेंज एंड सिंप्लीफाई। अभी तक हम लोग को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना था, अब हम लोग को अरेंज करके सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखिए तो 2 बाई हम लोग का दिया -3। हम लोग अभी देखिए कि डिनोमिनेटर का माइनस साइन न्यूमरेटर में लगाना जरूरी है, तभी वो जाके हम लोग का प्रॉपर रैशनल नंबर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को इस माइनस साइन को हटा के न्यूमरेटर में लगा देंगे। अब इसके बाद हम लोग को इसको अरेंज करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। तो इसको अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग सारे उन डाटास को लिख देंगे जिन सबका बेस सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया हम लोग का 3/5, और इसको हम लोग प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं कि -11/5। क्यों? क्योंकि इन दोनों का बेस हम लोग का सेम है। सेम इसी तरीके से अपने सेकंड ब्रैकेट के लिए लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग का जिसका बेस 3 है उसको लिख देंगे। जैसे कि हो जाएगा हम लोग का 5/3, फिर प्लस -2/3 हम लोग का। अब देखिए हम लोग का अरेंज हो गया नंबर कि 5 बेस वाले एक ब्रैकेट में हो गए और 3 बेस वाले एक ब्रैकेट में हो गए। अब इससे क्या होगा कि हम लोग के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है जब बेस सेम होता है तो एलसीएम लेना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग को एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग डिनोमिनेटर में 5 लिख देंगे और ऊपर वाले नंबर 3 - 11 कर देंगे। सेम उसी तरीके से दूसरे साइड हम लोग दोनों बेस सेम है तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग 3 लिख देंगे और ऊपर वाले नंबर हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि 5 - 2। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी हम लोग का आंसर मिलेगा वही होगा हम लोग का इसका फाइनल आंसर। तो अरेंज करने के लिए हम लोग को क्या चेक करना है, उसके बेस नंबर को, जो भी सेम बेस वाले को हम लोग अपना सेम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये रहा हम लोग का 7th क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन कि इसमें हम लोग क्या किया, अपना 2 ब्रैकेट बनाए, इसमें 5 बेस वाले सारे नंबर्स को लिख दिया और इसमें 3 बेस वाले सारे नंबर्स को लिख दिए। जब बेस सेम होता है तो हम लोग का एलसीएम लेना नहीं पड़ता, हम लोग डायरेक्ट बेस में वो सेम नंबर लिख के और ऊपर वाले नंबर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन और ये माइनस साइन है, तो प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये 3 - 11 हो गया। सेम यहाँ पे भी वही हुआ है कि प्लस साइन है माइनस साइन है, जो कि सब्ट्रैक्शन किया तो 5 - 2/3 बन गया। 3 से -11 हुआ तो हम लोग को दे देगा -8/5, और 5 से -2 हुआ तो दे देगा हम लोग को 3/3। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोनों बेस अलग अलग है, एक का बेस 5 है, एक का बेस 3 है, लेकिन हम लोग का ये जो 3 और 3 है ये आपस में हम लोग के कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा -8/5 और +1। अब हम लोग को पता है 1 के अपॉन में 1 ले सकते हैं। अब दोनों का बेस अलग हो गया, अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम लिए तो एलसीएम हम लोग को मिल गया 5। फिर हम लोग चेक किए 5 से 5 जाता है 1 टाइम में, तो ये बन जाएगा हम लोग का 1 × -8, और दूसरा हम लोग का बन गया 5 × 1, जिसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 3/5 इसका आंसर आ गया। 7th का सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा कि पहले हम लोग सारे ही सेम बेस वाले को अरेंज कर दिए। एक ब्रैकेट में सारे 9 बेस वाले नंबर को लिख लिए, दूसरे में सारे ही 3 बेस वाले को, और थर्ड ब्रैकेट में हम लोग सारे 5 बेस वाले नंबर को लिख दिए। सारे सेम बेस वाले नंबर को लिख दिए और फिर उसके न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर दिए, तो 7 4 हो गया हम लोग का 11, तो ये हो गया 11/9। 5 से प्लस और -2 तो माइनस होगा, तो 5 से -2 हो गया तो हम लोग को मिल गया 3/3। सेम -4 और +9 में सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये हम लोग को मिल गया 5/5। यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग का बचा 11/9 +2 बचा। तो हम लोग +2 के नीचे अपॉन में 1 ले सकते हैं, तो 9 और 1 का एलसीएम लिए तो मिल गया 9, और इसको फिर सिंप्लीफाई किए तो ये हम लोग का बन गया 1 × 11 + 9 × 2। इसको सॉल्व किए तो 29/9 मिला, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 3 होल 2/9 इसका ऐसा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। 7th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किसी का भी बेस हम लोग का सेम नहीं है, तो हम लोग इसमें कुछ अरेंज ही नहीं कर सकते। तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 30, चेक किए 3 से 30 आता है 10 टाइम्स में, तो ये 10 × 2 हो गया। दूसरा हम लोग का 6 × -3 हो गया। तीसरा हम लोग का 5 × 1 हो गया, और चौथा हम लोग का 2 × -8 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किए हम लोग तो 25 - 34/30 बना, जिसको फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का -3/10 इसका ऐसा आंसर आ गया। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x = x व्हेन x = तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग को एक फॉर्म दिया क्वेश्चन का कि माइनस ऑफ -x = x, हम लोग बस उस x के जगह आप लोग को जो भी वैल्यू दिया उसको सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए 8 का पहले क्वेश्चन में दिया हम लोग को 7/6, तो हम लोग x को अपने ले लेंगे 7/6, और जो भी हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है कि माइनस ऑफ -x, तो x की जगह हम लोग डाल दिए 7/6, और हम लोग को पता है ये माइनस साइन इस माइनस साइन से कैंसिल हो गया, हम लोग को दे देगा 7/6, जो कि वही है नंबर है जो हम लोग x में लिए थे, तो ये हम लोग को प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि माइनस और जब माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हम लोग को सेम नंबर दे देगा जो नंबर हम लोग का रहता है रियल नंबर में। जैसे यहाँ पे x है तो हम लोग का x दे देगा, यहाँ y है तो y दे देगा, यहाँ 50 है तो 50 दे देगा, यहाँ j है तो j दे देगा, कि बेसिकली ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हरदम हम लोग को पॉजिटिव ही वो इंटीजर दे देता है। अब देखेंगे अपने 8th के सेकंड क्वेश्चन को। तो ये हम लोग का -8/9, तो हम लोग अपने x को ले लिए -8/9, फिर माइनस ऑफ -x जो कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया था उस x की जगह हम लोग रख दिए माइनस अपना 8/9, फिर ये माइनस साइन इस माइनस साइन से कैंसिल आउट हो गया, और हम लोग का जो भी हम लोग x लिए थे सेम वो मिल गया, जो कि हम लोग को x के बराबर है, तो ये भी हम लोग का प्रूव हो गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का डायरेक्टली कह रहा है सब्ट्रैक्ट। हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना नॉर्मली जैसे अभी तक हम लोग ऐड करते आ रहे थे उसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का है 1/5 फ्रॉम 3/5। फ्रॉम मतलब होता है जो हम लोग को फ्रॉम का बाद का नंबर दिया उससे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है अपना 3/5 से, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है 1/5 को। अब यहाँ पे देखिए दोनों का हम लोग का बेस सेम है या डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 5
और उससे 3 के 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हम लोग को अपना आंसर दे देगा 2/5, और यही 2/5 हम लोग का है इसका फाइनल आंसर या रिजल्ट। ये दोनों बेस हम लोग के या दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, तो जैसे हम लोग एडिशन में एलसीएम लेते थे उसी तरीके से हम लोग एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसमें हम लोग का दोनों के बेस सेम है या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग एलसीएम लेना नहीं पड़ा, हम लोग डायरेक्ट अपना 5 लिखे और 3 -1 कर दिया, जो कि हम लोग को 2/5 इसका ऐसा आंसर मिल गया। 9th के सेकंड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग के दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम लोग 6 और 9 का एलसीएम लिए, जो कि हम लोग को एलसीएम मिल गया 18। एलसीएम 18 मिला तो चेक किया 6 से 18 जाता है 3 टाइम्स में, तो ये 3 × -1 हो गया, और 9 से 18 जाता है 2 टाइम्स में, तो ये हम लोग का 2 × 4 हो गया। फिर सॉल्व किया हम लोग तो ये बन गया हम लोग का -3/-8 और अपॉन में 18। इसको सॉल्व सिंप्लीफाई किया तो हम लोग का -11/18 इसका ऐसा आंसर आ गया। देखते हैं अपने 9th के थर्ड को। 9th के थर्ड में हम लोग का -4/15 फ्रॉम 3/10, तो हम लोग 3/10 लिखे और माइनस करना है हम लोग को -4/14। तो 10 और 15 का हम लोग एलसीएम लिया, एलसीएम मिला हम लोग का 30। हम लोग चेक किए 10 से 30 जाता है 3 टाइम्स में, तो ये 3 × 3 हो गया, और 15 से 30 जाता है 2 टाइम्स में, तो ये हम लोग का 2 × -4 हो गया, जिसको सॉल्व किया तो हम लोग का 17/30 का ऐसा आंसर आ गया। 9 का फोर्थ भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हुआ। इसमें क्या पहला नंबर भी हम लोग का इम्प्रॉपर में दिया और दूसरा हम लोग का फुल इंटीजर टाइप में दिया, तो हम लोग क्या करेंगे -6 के नीचे डिनोमिनेटर में खुद से 1 ले लिया और इसको हम लोग अपना प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, तो ये हम लोग का बन गया -52/7। के बाद हम लोग 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो मिल जाएगा 7। 1 से 7 जाता है 7 टाइम्स में, तो ये 7 × -6 हो गया, और 7 से 7 जाता है 1 टाइम्स में, तो ये हम लोग का 1 × -52 हो गया। जिसको सॉल्व किए तो आया हम लोग का 10/7, जिसको फिर हम लोग नॉर्मल सिंप्लीफाई करके होल में लिखे तो ये हम लोग का 1 होल 3/7 इसका ऐसा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग को टोटल जो मिल रहा है वो इतना मिल रहा, और उन दोनों रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर जो है वो है हम लोग का 1/8। हम लोग को इसमें हम लोग का दूसरा रैशनल नंबर क्या है वो चीज फाइंड आउट करना है। दूसरा रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है तो उसको हम लोग ले लेंगे x, हम लोग लेट कर लेंगे जो भी हम लोग का दूसरा रैशनल नंबर है वो हम लोग का कुछ x। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है दोनों रैशनल नंबर को हम लोग किया किए हैं ऐड किए हैं। पहला रैशनल नंबर हम लोग को दे दिया 1/8 और दूसरा रैशनल नंबर हम लोग खुद से ले लिए हैं जो कि हम लोग का x, और इन दोनों को ऐड करने पे हम लोग को मिल रहा है कितना 5/18। अब हम लोग नॉर्मल सा इसमें अपना सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि x को हम लोग इधर ही रहने देंगे, ये हम लोग का हो जाएगा 5/18 और 1/8 हम लोग का LHS से RHS में जाएगा। तो LHS में क्योंकि वो ऐड कर रहा है या एडिशन कर रहा है तो RHS में हम लोग का वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब हम लोग का ये क्वेश्चन नॉर्मल एकदम पहले क्वेश्चन की तरह बन गया कि हम लोग अब 18 और 8 का एलसीएम लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कितने टाइम्स में कौन सा जा रहा है उसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कि हम लोग क्या किए, अदर नंबर को अपना x ले लिए, फिर अकॉर्डिंग टू कोर्स गिवन हम लोग का केस क्या कह रहा था कि हम लोग उन दोनों नंबर को ऐड किए तो हम लोग को मिल गया 5/18। दोनों नंबर को ऐड करने के लिए तो LHS में हम लोग का x रह गया और LHS से 1/8 हम लोग का RHS में गया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। 18 और 8 का एलसीएम लिए वो मिला हम लोग को 72। 18 में 72 जाएगा 4 टाइम्स में तो 4 × 5 हो गया, और 8 से 72 जाएगा 9 टाइम्स में तो ये 9 × 1 हो गया। इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का 4 × 5 20 दे दिया और 9 × 1 -9 दे दिया। 20 से 9 गया तो हम लोग का 11/72, ये अदर नंबर हम लोग का x आ गया। किसी को भी कहीं भी कैलकुलेशन में अगर डाउट हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, कि इतना ये जो नंबर है उससे हम लोग किस चीज को सब्ट्रैक्ट करें ताकि हम लोग को 1/2 मिल जाए। तो जो भी नंबर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम लोग लेट कर लेंगे कि वो नंबर हम लोग का x है, फिर ये नंबर जो भी हम लोग को दिया है इस पूरे नंबर को लिखेंगे, इससे हम लोग अपने x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इक्वल टू में लिख देंगे 1/2, और फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और फिर इस पूरे नंबर को हम लोग अपना RHS में शिफ्ट कर देंगे और हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग को पूछा क्या नंबर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो नंबर को हम लोग ले लेंगे x, फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को कह रहा कि इस पूरे नंबर में से हम लोग को x को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि 1/2 मिले। फिर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो हम लोग 4, 3 और 5 का एलसीएम लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने x को LHS में ही रहने देंगे और इस पूरे टर्म्स को हम लोग अपने RHS में शिफ्ट कर देंगे। RHS में शिफ्ट करने के बाद 4, 3, 5 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे जो कि हम मिल जाएगा 60। फिर चेक करेंगे कि कौन कितने से कितने टाइम्स में जा रहा है, जो कि हम लोग सॉल्व करने पे मिल जाएगा 89/60 - 1/2। 60 और 2 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग का 60। फिर 60 से 60 जाता है 1 टाइम्स में तो 1 × 89 हो जाएगा, और ये हम लोग का 30 × 1 हो जाएगा, जिसमें से 89 - 30 हुआ तो हम लोग का 59/60 इसका ऐसा आंसर आ गया। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 1C का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।